परम सत्कारयोग सतगुरु जी की साजी ते नवाजी साध संगत जी अपनी रसना पवित्र करने वास्ते सारे गज के आखिए धन श्री सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी। फिर सारे गज के आखिए धन श्री सतगुरु उदय सिंह सच्चे पातशाह जी। साध संगत सतगुरु की महिमा कोई नहीं जान सकता। वेद ग्रंथ साधु संत महात्मा जो भी हैं अपने अपने थां ते सब सही हैं, सब की सिफत है। पर जिहड़ी सतगुर की सिफत है ना, ये वो भी करते करते अखीर ते जाके कह देंदे आ कि नहीं बस साडी समझ तो परे है। भाव सतगुर की सिफत जिन्नी भी कर लईए उन्नी थोड़ी है। उनदे विच साडा अपना स्वार्थ लालच अपनी सिफत अपनियां दी सिफत ये नहीं होनी चाहिए। सिर्फ तो सिर्फ सतगुर की सिफत, उस सतगुर का भाव एक जरा शास्त्रां ने मन्निया है कि सच ते सतगुर समय का मालक हुंदा है। सच सदा चलता है। सच जिहड़ी चीज़ है असी उहनूं परमेश्वर निराकार शब्द स्वरूप भाव आकार तो रहत जिहड़ी चीज़ है वो सच है। तो इस तो बाद फिर पैदाइश हुंदी है। पैदाइश सृष्टि की रचना भी इस तरह ही है। उस परमेश्वर ने जदों अपना आप बाहर करना चाहा, अपने आप नूं कुछ विखावा करना चाहा, तो उस निरंकार ने सृष्टि की रचना का मुੱਢ बद्धा। इत्थे सवाल ने बहुत सारे, पर आपां सिर्फ एक अज की कथा अज की विचार सतगुर की सिफत नाल है कि उस परमेश्वर ने जदों सब कुछ करना चाहा, एक कुआओ ते लख दरियाओ गुरबाणी में सतगुरां कहा है कि एक शब्द जदों उस परमेश्वर ने आपदा विचारिया तो फिर उनदे विचों की कुछ सारी आ सृष्टि जिहड़ी है जिंदा कोई अथाह नहीं। अज जे वेदां शास्त्रां ग्रंथां तो बाहर आके आपां साइंस के पक्ष तो भी खोजन लग जाइए, जिहड़े खोज रहे ने पता नहीं उन्होंने कितना क समा हो गया है खोजदियां नूं। आपां कह सकते हाँ कोई 200 साल कोई 400 साल हो सकता है, इस तो भी ज़्यादा। पर वो साइंस भी हर समय आके मुक जाती है। उस तो अगे उनका बकाया रह जाता है कि उस परमेश्वर की अजे खोज बाकी है। फिर जिन्नियां भी वड्डियां वड्डियां साइंस दियां यूनीवर्सिटियां या जिन्ने भी कह लो कॉलेज ने या जिथे सर्च हुंदी है, वो सारियां चीज़ां सच की खोज ते जाके खलो जांदियां ने। सारी खोज उनकी बनत बनाई नूं ते खोजते रहिंदे हां, पर उस तो बाद मुक जाता है। अपनी सिर्फ अज की विचार जिहड़ी है वो धर्म की विचार है, सतगुर की विचार है। सारे गज के आखिए धन श्री सतगुरु जगजीत सिंह सच्चे पातशाह जी। साध संगत मैं सतगुरु प्रताप सिंह के दर्शन तो जरूर किए ने, पर संभाल नहीं, भाव समझ नहीं कि कदों ते की सी जां की दर्शनां चों मिलिया। पर जदों सतगुरु जगजीत सिंह जी के दर्शन होए, भाव जन्म नामधारी परिवार विच होण करके साडा सब दा ही हो जाता है कि सतगुर वाले हुंदे आ। पर एक चीज़ हुंदी है कि जदों सानूं सुरत आउंदी है तो फिर सतगुर नूं समझना जां सतगुर नूं वेखना वो अलग चीज़ है। जिस तरह सिख धर्म विच मानता है कि बच्चा जदों जन्म लवे माता दाई दादी कोई भी कोल होवे उहदे कन्न विच भजन जरूर दिओ। उस तो बाद जदों थोड़ा जिहा सियाणा हुंदा है उहनूं फिर भजन दवाया जाता है। तो साधुआं दा मत ये गल है कि फिर मनुख नूं एक बार जदों सरीरक किरिया सांभण दा पता लग जे तो उन्होंने फिर अमृत छका के गुरसिੱਖੀ सिद्धांतां अनुसार उन्होंने जरूर अमृत छकाया जाए। उसे दा ही एक हिस्सा है कि आनंद कारज के टाइम गुरसिੱਖਾਂ नूं अमृत छका के मर्यादा दसी जाती है, भाव कन्न विच भजन दिता जाता है, फिर उनकी जिम्मेवारी बन जाती है। तो गुरबाणी विच भी इस चीज़ का सिद्धांत है तो धर्म ग्रंथां विच भी कि जिहड़ा जीव जिहड़ा मनुख गुर मंत्र लैण तो बाद नहीं करता वो पाप का भागी ज़्यादा बनता है। भाव उन्होंने वस्तु तो दिती सी तरन वास्ते भाव सागर के तरन नूं, पर वो उधरों ध्यान हटा लैंदा है, समाज विच संसार विच रुझ जाता है, बंदगी नहीं करता, तो फिर उनके वास्ते बड़ी ही औखी घाटी हो जाती है। अज दी आपां जिहड़ी सिफत है वो सतगुरु जगजीत सिंह सच्चे पातशाह जी की बहुत नेड़ों मेरी सुरत संभलण वेले दी एक कौतक रूप है। उहदे विच नाम ही आउणगे जिन्ने कोई दास नूं याद होणगे जां सिफत करदिआं जो कुछ मैं अखी वेख्या ते हंडाया। इहदा ये मतलब नहीं कि मैं सतगुरु जी के नेड़े रह गया तो मैं पूर्ण हो गया। जिन्नियां कमियां जिन्ने समाज के औखे माड़े चंगे शब्द ने वो मैनू कहे जा सकते हैं, क्योंकि मेरी जिंदगी इस तरह की हर मनुख की हो सकती, लेकिन मेरी तो है, मैनू मेरी बारे पता है, किसी बारे नहीं पता।
पर आपां सिफत करनी है सतगुरु जगजीत सिंह सच्चे पातशाह जी 1976 की माघी मुक्तसर दी। मैं पहली बार पिता जी दे नाल स्टेज ते एक विशरी की तख्त ते। माघी मुक्तसर एक तख्त है सिखां दा मन्निया होया इतिहासक गुरुद्वारा है। माघी मुक्तसर दे उत्थे गए, नरंजन सिंह जी ककड़ां वालियां ने दीवान लाया। फिर असीं पहुँच गए, साढ़े 3 घंटियां दा प्रोग्राम सी। संत बलवंत सिंह जी एक डाल्टनगंज वाले संत ने रागी होए ने, बड़ी सतगुरां दी किरपा सी उन्हां ते, उन्हां भी दीवान लाया। जदों सतगुरु जी दे आउण दा समां होया तां सच्चे पातशाह जी कुछ लेट हो गए, नितनेम च ना पहुँच सके। रात नूं करीब 10:30 या 11 बजे आउण दा समां बनिया तां सतगुरु जी आए। साध संगत जिहड़ी जागदी सी, जिहड़ी दीवान च बैठी सी जां शहीदां दे अस्थान ते गई सी सैर सपाटा करन वास्ते, उधरों संगत ते रह गई। लेकिन सतगुरु जी आ गए, पता लग गया। जिन्नी ही साध संगत गई, दास भी गया, पिता जी भी गए। तो साडा ना एक जमीन दे बारे सतगुरु जी कोल अर्ज चल रही सी, सरकारे कोई दरबारे, सिर्फ असी पड़ताल कर रहे सां। वो जमीन जिहड़ी जमीन साडी पाकिस्तान विचों नहीं आ सकी सी, वो एक वखरी इतिहास है, वो बाद विच किसी वेले दसांगा। लेकिन सतगुरु जी को पहला अर्ज हो चुकी सी सच्चे पातशाह को, पिता जी ने की सच्चे पातशाह साडी जमीन नहीं पाकिस्तान चो आ सकी जां मिली नहीं, तो कृपा करो। वो तरीक जिदन सच्चे पातशाह दे कोल आए 76 की माघी वाले दिन, तो सच्चे पातशाह जी पिता जी नूं पुछ लिया, गल की, तो कहंदे ने भी बादशाह किदां कोई केस का पता लगा। तो पिता जी दसदे पे ने। तो इन्ना चिर नूं बलवंत सिंह रागी आके इन्हां विच लेट आए, मत्था टेकिया। तो पिता जी दे बचन बड़ा शायद उन्हें सुन ले होणगे, पर वो जिद्दां मस्तानी बिरती विच आके ना ते सतगुरु जी दे कोल नमस्कार करके ते खलो गया। तो सतगुरां हाल चाल पुछया, तो जिहड़ी पिता जी नाल बचन बलास चलदा सी, वो रुक गया। मैं सच्चे पातशाह जी दे बिल्कुल चरनां दे नेड़े ही नाल ही खड़ा सी खब्बे पासे। सच्चे पातशाह ना मेरा हाथ घुट दिता, कुछ मैं बोलन लगा सी, पर हाथ घुटन तो बाद मैं चुप हो गया। बलवंत सिंह ने जबान जदों चलाई तो फिर वो रुके नहीं। बहुत सारिया सिफतां ना उन्होंने मेरे पिता जी दियां संत बाज सिंह कवि दियां करतियां। सच्चे पातशाह इशारा करके रोकिया उन्होंने। रुकन तो बाद फिर पुछदे भी बाज सिंह भी वो जमीन दा तुहाडा की बनिया है। पिता जी कहंदे भी सच्चे पातशाह बहुत ज़्यादा खर्चा दसदे आ जिहड़ा मेरी पहुँच तो बाहर है। चलो सच्चे पातशाह कहंदे भी बाज सिंह एक सौदा करदा तेरे नाल। हथ जुड़ गए, सारियां दे वेखण लग पे। उस वेले मौके ते संत गुरबचन सिंह जी संत नगर दे सेवादार, होर पहरेदार, काफ़ी संगत उस वेले चौबारे दे उत्ते सी, मकान दे उत्ते जिथे दर्शन कर रहे सन सारे। तो सच्चे पातशाह कहंदे बादशाह दस भजन किन्ना करदा है। पिता जी का जवाब सी सच्चे पातशाह जिन्ना को करवाउंदे हो। दूजी बार भी क्या यही सेम जवाब दिता। तीजी बार सच्चे पातशाह कहंदे बादशाह मैं ये नहीं पुछ रहा भी किन्ना, मैं पुछदा 1 घंटा पक्का रोज़ करदा है। नहीं सच्चे पातशाह कदे नागा भी। कहंदे नहीं बादशाह अज तो लैके ना मैं तेरे नाल एक सौदा करना है, भजन नागा नहीं पाउणा, 1 घंटा जरूरी करना है, वध जिन्ना हो जाए, तुरदा फिरदा भी करें, पर 1 घंटा बह के जरूर करना है, किते भी होवे। साध संगत इस तरह बचन शुरू होंदियां ही सच्चे पातशाह फिर एक बचन किया। कहंदे बादशाह मैं कहना तो कुछ होर हुंदा, लेकिन मेरे अगे कोई गल आ गई आ भी जिद्दां वेख मैनू ना संगत मैं एडा चंगा तो नहीं, जिहड़े शब्द सतगुरां दे मैं वही शब्द दोहरा रहा। सच्चे पातशाह कहंदे भी मेरे को एडा कोई वधिया गुण तो नहीं हैगा, पर मैं ना यतन करदा सतगुरु प्रताप सिंह का हुक्म मन के भी भजन कराउंदा आ, करदा तो शायद मेरे को हुंदा है कि नहीं, पर मैं कराउण दा यतन करदा। तो वेख संगत मैनू ना लभदी रहिंदी है, तो जिथे मैं जावां उत्थे जरूर आके मैनू मिलदी है। इस तरह तू अज तो मेरी गल मन ते भजन करना शुरू कर दे, अरदास करके सतगुरु प्रताप सिंह के चरणों में, तो तेरा भी साध संगत विच नाम चलेगा, तैनूं भी लोग याद करनगे। तो जिन्ना तू मन करके अपने आप नूं सतगुरां दे चरणों में जोड़ेगा, उन्ने ही तेनूं सुख ज़्यादा मिलणगे। फिर सच्चे पातशाह छेती नाल बचन करता बादशाह ये सौदा तेरे बच्चों वास्ते भी है कि जेकर तेरे बच्चे भी भजन करनगे ना, जिन्ना करनगे उन्ने सुख पाउणगे। साध संगत पिता जी ने शायद कोई जवाब देना सी जां की करना सी, चुप हो गए, हथ जुड़े ने, तो मैं भी हथ जोड़े। तो सच्चे पातशाह कहंदे भी बादशाह फिर कर सौदा, सुख लेना ही कि जमीन लैनी हो। भाव आपदे शब्दों में ही सतगुरु जी सवाल ते जवाब भाव +2+ करी जाते हैं।
ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕੁਦਰਤੀ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਤੇ मैं फिर हथ जोड़ के कहा भी सच्चे पातशाह मतलब समझ गए हो कि सुख चाहिए, खुशियां चाहिए ने। कहते फिर अज तो लैके जमीन का खैड़ा छड्ड दे, भजन करो। जिद्दां कहते मैं कहा है ना भी तेरे बच्चे भी सुख लैणगे, पर जेड़े भजन करनगे ये गल पक्की तुहानूं धारनी पैनी कि तुहानूं भजन करना पैना आ ते 1 घंटा जरूर करना है। साध संगत वो दिन जावे, सतगुरु जगजीत सिंह जी का वो शब्द वो वार साडे परिवार नाल ते जुड़ गया। पिता जी की जिंदगी विच ते बहुत ही ज़्यादा नेड़ता दास नूं फिर मौका मिलता रहा है। बहुत साल उन्हां दी सेवा विच रह के जो मैं आ बोलण दे लायक होया साध संगत तो ते सतगुरु जगजीत सिंह जी की कृपा दे नाल थोड़े बड़े शब्द जिहड़े मेरे कोल मैं ग्रहण कर सकिया। ये नहीं कि उत्थे समुंदर चों कोई मैं चुक लेने, समुंदर ते अथाह वगदा सी, ग्रहण नहीं करने आए। समा भी बहुत अपने पिता जी दे नाल सतगुरु जगजीत सिंह जी दे चरनां विच इत्थे मैं अर्ज कर लवां कि सतगुरु जगजीत सिंह दे चरनां विच संत सरदा सिंह जी करी वाले तो 1974 विच मैनूं भैणी साहब लैके आए सी पहली बार पाठां विच ते पाठ वंड के दिते। मैं काफ़ी समा करदा रहा, फिर मैनूं मौका मिलिया ते मैनूं माल विच लगा दिता गया, क्योंकि जिहड़े पाठ मैनूं वंड के दिते सी वो मैं मुका लए ते फिर वो जिद्दां बहुती सुरत नहीं सी, पता नहीं सी ते मैं फेरे टोरे ज़्यादा रहना, कदे नहर ते चले जाना, कदे लुधियाणे जिन्हां ने जाना उन्हां नाल चले जाना तो उत्थे फिरदे रहना। तो सच्चे पातशाह जी का हुक्म होया कि वो बाज सिंह कवि का लड़का आया, उन्होंने सदो पुछो तो उन्होंने किते ड्यूटी लाउणी है। मैनूं सूबा वरियाम सिंह जी नाल माल ते लाता, काफ़ी चिर मैं फिर माल विच रहा, समा बीतदा गया। समा पा के जदों मैं वापस गया तो फिर जिहड़ी मैं पहलां गल शुरू की 1976 वाली माघी ते मुक्तसर जदों सब पातशाह जी दे दर्शन होए, फिर ये शब्द साडे घर दे नाल जिहड़ा है ना वो वार सतगुर ने कृपा कर दित्ती। पर गल तो किस्मत दी है साध संगत, ते किस्मत जिहड़ी है ना सतगुरु विच ताकत है, वो सब कुछ कर सकता है। पिछले इतिहास आपां जे फुल्लन जावांगे बहुत लंबा समा लगेगा, मैं उधर नहीं जाना, तुसीं सब कुछ जानते हो। पर जिहड़ी हड्ड बीती वो सिर्फ मैं सुनाउणी है, सिर्फ सतगुर दी है। किते ये ना सोचियो कि मैं अपने पिता का नाम लिया जां मैं अपने वास्ते, जे मैं इन्ना चंगा हुंदा ते जिहड़े माड़े दिनां दे विचों मैं लंघ रिहा जां मेरी जिंदगी नाल जुड़े ने साध संगत जानती है, तो मैं एडा चंगा नहीं हाँ। सिर्फ चंगा की है सतगुर का नाम है। जिन्ना सतगुर के नाम के नाल जुड़ांगे, सिर्फ मैं तुहानूं ये अर्ज कर रहा कि इस गल ते भरोसा जरूर करियो, जे मेरी जिंदगी दे चंगे दिन ने ते मंदे भी ने, दुख भी है ते सुख भी है। सतगुरु की करदा है, सतगुरु विच किहड़ी ताकत हुंदी है, सतगुरु दुख कट दिंदा है, ये नहीं भी नहीं कटदा, पर वो समा पा के जुगां पर्यंत साडे नाल कीते कर्म नाल रहिंदे ने। इतिहासक पक्ष तो मैं अर्ज करदिआं कि युधिष्ठिर दुर्योधन जदों असीं द्वापर का इतिहास पढ़ांगे या इदों पिछां भी जावांगे तो इतिहास मिलेगा कि जिहड़े कर्म ने वो इकट्ठे हो के फलदे रहिंदे ने। राजे अजय नाल भी जुड़ जाते ने, अजय सरोवे पिछया खाई, भाव ऐसी पिछया जिहड़ा दान कर बैठा सी साधु कोल गया भी वो किस तरह खाना पिया। सतगुरु है, संत है, ये किरपा ते कर देंदे ने, वो समा बदल जाता है। पर जिहड़ा साध संगत पाप कीते दा फल ये भी नाल रहिंदा है ते पुण्य भी, जे असीं विश्वास बना लईए कि पुण्य फलदे ने ते पुण्य फलन दे नाल नाल जिहड़ा पाप करता है उन्हें भी फलना है। पर फर्क इन्ना कि धर्म ग्रंथां दा ते साधु मत दा कि जिहड़े पाप ने ना वो ने जिद्दां रूह हुंदा है ते रूह हवा विच पोला वेखण नूं बहुत वड्डा आकार है ते उन्हां दा वजन नहीं बहुत ज़्यादा हुंदा। लेकिन दूसरे पासे जिहड़ा सच है, जिहड़ा धर्म है, जिहड़े पुण्य ने वो पारे वर्गे भारे हुंदे ने, वेखण च छोटा जिहा है पर उनका वजन बहुत ज़्यादा है, उन्हां दा भार बहुत ज़्यादा है। जे राजे जनक की जिंदगी विच आ पुण्य ते पाप का भार वेखना है तो पापंग पास ना पुजी, भाव जिहड़ा भाई गुरदास ने सिद्ध किया है, गुरबाणी भी किया है कि एक घड़ी का जिहड़ा सिमरन सी ना वो राजे जनक ने कहा कि मैं एक बार जिहड़ा कहा आ वो पछाबे विच पाउणा ते सारे नरक खाली कर दिते सन। भाव कि पुण्य ते पाप है। जेकर सतगुरु जगजीत सिंह जी का वो वार वो शब्द जे साडे परिवार नाल जुड़िया है तो साडे पिछले कर्मां दे पता नहीं किन्ने कु पाप होणगे। ये मेरी अपनी सोच, मेरी अपनी जिंदगी नाल जुड़े विचार ने कि मैं ये गल सोचदा हाँ कि जे इन्ना बख्शिश होने दे बाद, इन्ना सुख मिलने दे बाद, क्योंकि इस 1976 तो बाद मैं सतगुरु जगजीत सिंह जी दे इन्ना को नेड़े रह के सुख वेखिया, सब कुछ लिया, तो फिर मेरे नाल दुख क्यों जुड़े ने। दुखां दा कारण यह कि जे तां उनदी बख्शिश होवे,
कोई साधु हुंदा है कहंदा कि तेरे आ जन्म विच तेरे आ कट दिता, इस जन्म विच तां नहीं मिलदा, पर दूजे जन्म विच पाप जिहड़ा उहनां नाल फलदा रहिंदा है, भावें वो जिन्ने भी आकार दा हुंदा है। इसे तरह समा पा के उहदी खत्म हो जरूर जाता है, पर भोगने पैंदे ने। ते सतगुरु जिहड़ा है ना समर्थ हुंदा है, वो जीव नूं दुख ते सुख थोड़े 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 भुगताउंदा रहिंदा है, ते जिथे सुख भोगदा उत्थे दुख भी नाल। ते फिर उहदा इह हुंदा है कि अगलियां जन्मां दे लेखे च नहीं पैण दिंदा। ये की करेगी, तुहाडी प्रतीत ते तुहाडा भरोसा होएगा फिर मिलना है। जे साडा भरोसा ते प्रतीत ना बनी ते साध संगत ये भी मनुख दे वस नहीं है, ये भी सतगुर ने बनाउणा हुंदा है। जे असी कहिए ना कि मैं कहां जी मेरा भरोसा मेरी प्रतीत है, नहीं, जे सतगुर नहीं चाहेगा ना तो नहीं बनेगा। डोल जावांगे, नेड़े जाके किनारे लग के भी डोल जावांगे। गुर गूंगे गुर बावरे गुर के रहिए दास, जे गुर भेजे नरक नूं तां स्वर्ग दी रखिए आस। इत्थे आ प्रतीत ते आके कि जे गुरु कहंदा है कि जा इधर चला जा, राजे जनक ने कहा सी सुखदेव मुनि नूं, वो कथा अलग है, लेकिन मैं सिर्फ एक प्रमाण वजों दित्ती है। तो फिर सुखदेव नूं भरोसा आ गया सी ते राजे जनक दी उस सुरत उस सोच ने तार दिता सी उहनूं। भाव कि सतगुरु जगजीत सिंह जी दे चरनां विच रह के भी मैं अपनी जिंदगी दे जो कुछ वेखिया, वो सर्ब कला समर्थ संपूर्ण समर्थ जिद्दां दा सतगुरु दा स्वरूप वेदां ग्रंथां गाया है ना, उस तरह का सतगुरु का स्वरूप है। उन्हें दुनिया विच रह के बहुपक्षी विकास, बहुपक्षी तरक्की ते धर्म ज्ञान की सोच देने वालियां नूं भी दित्ती। दास ने उन्हां दे भी कईयां दे दर्शन कीते ने कि जिन्हां दे उत्ते कल्ला कल्ला पुत्तर तुर जांदा है ते वो शब्द कीर्तन गा के दूजिआं नूं रोकदे कि नहीं रोना नहीं है। ये अज दे दुनिया विच अज दी माया शक्ति विच इहो जिहा वार मिल जाना, इहो जिहा सतगुरु दा शब्द मिल जाना कि नहीं भाई पुत्तर गया ते अग्गों होण दी आस नहीं गी, जिहड़ा सी वो चला गया ते धन दौलत भी वाधू पिया, तो फिर असी सारी जिंदगी उन्होंने भी रोंदे वेखदे हां जी अज चले गए ने, साडा धन कौन संभालू, साडी ते कोल उजड़ गई। पर उन्हां दे मूँहों कदी इहो जिहे शब्द नहीं आउंदे, ते इहदा मतलब कि वो सतगुरु जगजीत सिंह दे चरनां विचों प्राप्त कीता है। उन्हां दे दर्शन करके जीवन भी सफल हुंदा है उन्हां गुरसिखां दे। भाव मैं अर्ज कर रहा सा कि सतगुरु जगजीत सिंह जी का वो दिता होया वार, वो शब्द वो तरदा मेरे पिता जी की जिंदगी विच फिर मैं वेखदा रहा। जिस भी थां ते गया उन्हां दे नाल दीवान कीर्तन विच करीब करीब इंडिया दियां उदों 16 के 17 स्टेटां सी, ते जिन्हां च मैं 12-13 दे विच पिता जी दे नाल गया। हर गुरुद्वारे धर्म स्थान जिन्ने भी जिथे भी जा सकते सां, मंदिर विच भी, भाव हर तरीके दे कथा कीर्तन विच, सिखां दे तख्तां उत्ते भी, हिंदू मत दे भी कई ऐसे तीर्थ जिहड़े वड्डे वड्डे जिथे किसी नूं नहीं बोलन दिता जांदा सी, पर किसी ना किसी कारण उत्थे पहुँच जाना ते उन्हां ने कहना कि सानूं हिंदी समझ आउंदी है तो हिंदी विच सुनाओ। तो पिता जी ने आपदे समय विच साध संगत सतगुरु जगजीत सिंह दे शब्द की बड़ी कमाई की ते उन्होंने बड़ी बख्शिश दुनिया नूं भजन बंदगी वाले पासे लाया। इहदा एक प्रमाण मैं दिंदा हाँ कि असी राजस्थान विच कीर्तन दीवान करन वास्ते, कविशरी करन वास्ते बुढ़े जौड़ जांदे हुंदे सां, ते बुढ़े जौड़ दा गुरुद्वारा होए जिथे मस्से रंगड़ दा सिर वढ़ के सिख लै गए सी, संस्कार कीता सी। साध संगत उत्थे जाना, हाले कि वो श्रोमणी कमेटी का कट्टड़ भाव सिखां दे जिथे आंदे सन जी 5 बाणियां पढ़ियां होण ते तां असीं शा देने आ, जिन्हां ने वो गातरा नहीं पाया उन्हां नूं टाइम नहीं दिंदे। ते एक मस्सिया जाईदा सी ते पूरी पूरी मस्सिया भाव हर महीने दे 30 दिन ही साडे उधर दीवान लग जाने। ते पिता जी ने कहना साध संगत जिन्ने तां गुरसिखां वाला जीवन बतीत करना है, जे ते नामधारी अमृत छकना है जां श्रोमणी कमेटी वालियां कोलों छकना है, तुहाडी मर्जी दा फैसला है, पर कन्न विच भजन लैना ये गुरु अर्जन देव दा हुक्म है, जरूर मन्निया करो। भाव गुर मंत्र जिहड़ा है ना वो मैथों ले लो, मैनू हुक्म है नामधारी संप्रदा वालों। ये आम स्टेजां ते कोई ऐसी रात नहीं जदों पिता जी ने ना कहना। ये ठीक है कि कई बार चंगे जिथे आउंदे ने उत्थे मंदे भी हो जाते हैं, कई बार बोल कबोल भी सहने पैंदे ने, पर उन्होंने आपदी जिंदगी विच यही चीज़ रखी, जिंदा फल है कि जदों मैं इंग्लैंड पहुँच गया साध संगत ते इत्थे आके मैनू अखियाई होई, वापस जाण नूं मेरा जी ना कीता। ते ऐसे वो गुरसिख मिले, भाव गुरु गोबिंद सिंह जी की सिੱਖੀ सिद्धांत नूं मनण वाले, गुरु ग्रंथ साहब नूं मनण वाले गुरसिख, उन्हां नाल मेल होया मेरा। उन्होंने मैनू नामधारी बाणा सी मेरा, तो मैनू पुछते ना तो ना पूछा कि काका क्या, उन्होंने कोई बजुर्ग सी वो पार्क में बैठे, तो मैनू कहते काका तू कित्थों ते कौन है, तेनों इस तरह लगता किते वेख्या आ। नाले साल साध संगत बहुत बीत गए सी, फिर भी ये 80 के करीब इंडिया चो वेख्या मिले सां, ते इत्थे मैं 98 च आया। उन्हें मैनू मिल के तो मैनू कहते कि तेनों किते वेख्या आ। मैं आख्या जी किते वेख्या होना, मैं
ਬਾਜ ਸਿੰਘ ਕਵੀਸ਼ਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਮਧਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੇ। ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਰਾਜਸਥਾਨੀ ਨੇ। ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ मैं सुन ले। ਤੇ ਮੇਰੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਨਾਨਕੇ ਤੇ ਦਾਦਕੇ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਉਦੋਂ ਨਾਲ ਸੇ ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੋਇਆਂ ਨੇ ਬਾਬੇ ਬਾਜ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 100 ਰੁਪਈਆ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਲੌਸਮੈਂਟ ਨਾ ਕਰੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲਵਾਇਆ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਜਨ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ, ਪਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਦੀ ਹਾਮੀ ਨਾ ਭਰੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੀ ਟਕਸਾਲ ਤੋਂ ਛਕ ਲਿਆ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਜੇ ਬੈਠਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਇੱਕ ਭਜਨ ਲੈ ਦਾ ਉਪਕਾਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਕਈਆਂ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਹ ਬਾਬਾ ਬਾਜ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਸ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਚੰਗੇ ਨੇਕ ਪਾਸੇ ਲਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਮਦਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣਾ, ਸੁਣ ਲੈਣਾ, ਪੂਰੇ ਉਤਰਨਾ ਨਾ ਉਤਰਨਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਨੇ। ਭਾਵ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਿਫਤ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਸ਼ਰਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਐਡੀ ਦੂਰ ਆ ਕੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਮੈਂ ਧਰਮ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁੱਖ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁੱਖ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਿਆ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੁਕਮ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਉਹ ਭਜਨ ਕਰਨ ਦਾ, ਨਾ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦੇਣ ਦਾ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਨਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਜੋੜਦਿਆਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਏ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਸੁੱਖ ਇਹ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਦੇਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ, ਕੋਈ ਸਟੇਜ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਗਰ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕਵਿਸ਼ਰੀ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਰਹੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਕਾਕਾ ਜੇ ਤੇ ਘਰ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤੇ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਾਹਰ ਦੀਵਾਨ ਕੀਰਤਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਚਿੱਠੀ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬੋਂ ਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣੇ। ਇਹ ਪਰਉਪਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣੇ, ਜੋ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਪਦਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੀਏ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ।